वेलकम बैक। अंसार अब्बासी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपने बात की कि कैमरून ने जो इंडिया में स्टेटमेंट दी थी उसके बाद भी एक परसेप्शन बढ़ा, और जो खबरें आई उसमें एक खबर ये भी आई थी कि आईएसआई का काउंटर टेररिज्म का डेलीगेशन जाना था। वो खबरें आई, उसके बाद एक सडनली पब्लिक ओपिनियन बना कि जी सदर साहब को भी शायद नहीं जाना चाहिए। आपके ख्याल में इस पब्लिक ओपिनियन बनाने के पीछे कोई खुफिया हाथ भी थे? नहीं, नॉट एट ऑल। देखें, मुझे तो नहीं, कम अज कम एस्टेब्लिशमेंट ने कहा, आर्मी ने कहा कि जी आपने ये बात करनी है। आप पूछें काशिफ साहब से, क्या इनको भी पहले फोन आया था कि आपने जब प्रोग्राम में बात करनी है तो आपने ये वाली लाइन लेनी है? नॉट एट ऑल। ये एक बड़ी सिंपल सी बात थी कि कैमरून ने पाकिस्तान के मुतल्लिक वो बात की कि जी हालांकि डबल गेम है या नहीं, दैट इज अ सेपरेट इशू, लेकिन डबल गेम है कि नहीं? देखें, मैं ये नहीं कहूंगा है या नहीं, लेकिन होनी चाहिए। हमें अपने जो हमारे जो इंटरेस्ट हैं इस रीजन में, हमें उनको प्रोटेक्ट करना है। हमें हमें अमेरिका की लाइन के ऊपर नहीं चलना। हमें जो अमेरिका जिस तरह हमें चलाना चाह रहा है उस तरह नहीं चलना चाहिए। हमें अपने इंटरेस्ट डबल गेम खेल रहे हैं। पॉलिसी फायदा और नुकसान देखकर बनाई जाती है। शायद हम डबल गेम खेल रहे हैं, अगर पूरी दुनिया कह रही है। और मेरा अपना, अगर मेरे से पूछें कि आप जिस जगह आप फंसे हुए हैं, जिस रीजन में, जिस खत्ते में आप फंसे हैं, क्या आप एक सीधी गेम खेल सकते हैं? आप एक सीधी गेम नहीं खेल सकते। क्या आप किसी एक तरफ जा सकते हैं? आप एक तरफ नहीं जा सकते। आप अमेरिका के कहने पर तमाम तालिबान, आप दोनों की बात से अगर मैं कोई नतीजा अखज़ करूं तो पिछले 9 साल में क्या आवाम को बेवकूफ बनाया गया? बिल्कुल बनाया गया। अब मतलब इसमें आपको नतीजा अखज़ करने की क्या जरूरत है? क्या हम भी पहले नहीं जानते कि, देखिए मैं अपनी सोच और अपने एनालिसिस की वजह से बात कर रहा हूं, इन्फॉर्मेशन नहीं। लेकिन क्या आप आपने कहा कि इन्फॉर्मेशन नहीं है। नदीम अफजल चंद साहब, आपने बात सुनी, अंसार अब्बासी की भी, काशिफ की भी आपने बात सुनी। क्या कोई खुफिया हाथ हैं जिन्होंने ये पब्लिक परसेप्शन क्रिएट किया? प्रेसिडेंट के जो अंदर है ना, दोनों भाइयों को, वो ये बाहर नहीं बात कर रहे हैं। अब मेरी बात सुन, मैं चुप करके सुनता रहा हूँ। भाई आजादी राय मुझे भी देना। आप खुद आजादी राय मांगते हैं, दूसरों को नहीं देते। कह रहे हैं मुझे भी देना। अभी इधर इनकी आजादी राय प्रोग्राम ही देख लें। बात यह है कि डबल गेम की जहां बात हुई है, मेरी यही तो इनसे गुजारिश है कि खुदारा आप इतने अच्छा, माशाल्लाह हमारा मीडिया आजाद है, इसी डबल गेम के ऊपर प्रोग्राम किया करें, लोगों को बताया करें कि क्या मुजाहिदीन जब बनाए थे वो गलत बनाए थे, सही बनाए थे। क्या इंडिया के साथ हमें दोस्ती करनी चाहिए, दुश्मनी करनी चाहिए? क्या इंडिया हमारा, क्या अमेरिका हमारा दोस्त है? ये सदर जरदारी के बारे में जो परसेप्शन, मेरा ख्याल में आप एक जूते के ऊपर अगर 2 दिन प्रोग्राम हो सकते हैं या 5 दिन हो सकते हैं, जूते के पीछे पूरी सियासत है। अब मेरी बात है, यहाँ हुकूमतों को गिराने के लिए अगर नजूमी बिठाए जा सकते हैं टीवी प्रोग्राम में, या हुकूमतों को गिराने के लिए आप माशाल्लाह इतने बड़े एंकर बैठ के, और फिर तबसरे प्लांटेड ऐसे तबसरे प्लांटेड तबसरे मेरी बात सुने। आज मैं देख रहा था समाटी जो दूर दराज इलाकों में गए। मेरा एक सवाल है, आपने बहुत बड़ी एलिगेशन लगाई है कि मैं बताता हूं प्लांटेड तबसरे। मैं नाम ले देता हूं, मैं नाम ले देता हूं। जी, आप अगर इजाजत दें, आप माइंड नहीं करेंगे तो मैं हारून रशीद साहब के तबसरे आप सुन लें, साले जफर के तबसरे सुन लें। मैं 2 भाइयों के नाम ले रहा हूं। इस वक्त मौजूद नहीं। अच्छा नहीं, चलो आप मैं नाम लिए तो आप मौजूद नहीं है। आपने चलो आप उनसे पूछ लीजिएगा, उनके तबसरे मैं 2 साल से सुन रहा हूं। मासवाए पीपल्स पार्टी के और किसी पर उन्होंने, हम कोशिश करते हैं कि वो हमें मिल गए तो इस बार बेशक पूछ ले। रही बात जहां तक डबल गेम की तल्लक है, तो मेरे ख्याल में उसके ऊपर जरूर मीडिया को बोलना चाहिए। और जहां तक अब मेरी रिक्वेस्ट है कि अब खुदा रहा इन दिनों सिवाय सैलाब के किसी और चीज के ऊपर प्रोग्राम मत करें। ये लिंक्ड है, ये जूता, जो जिस शख्स ने जूता मारा उसने यही कहा कि मुल्क में सैलाब आया हुआ है और सदर जरदारी को विजिट नहीं करना चाहिए। और ये एक परसेप्शन जो क्रिएट हुई सदर जरदारी के विजिट के बारे में, उसमें खुफिया हाथों का भी जिक्र है। कायरा साहब ने वहां पे बैठ के कहा कि शायद ये प्लांटेड शख्स हो, तो वो तो सारा जूता लिंक्ड है बड़ी सियासत के साथ। आप लिंक करें, मैं नहीं लिंक करता इसको, मैं नहीं समझता। काशिफ साहब, ये जूता सियासत के साथ लिंक्ड है हमारी? देखिए, जूता पहली दफा लिंक हुआ, लेकिन ये अगर बूट है तो बूट तो हमारी सियासत से बड़े अरसे से लिंक्ड है। अब उसका लिंक तो एस्टैब्लिश्ड है, लेकिन ये जूते की वजह से फैसले हुए हैं। जूता बड़ा, इस मुल्क में जूतों ने बड़ा काम किया है और बड़ा करवाया गया। इस पे किसी ने बात नहीं की। आर्मी चीफ भी मुल्क से बाहर, इमरान खान साहब भी मुल्क से बाहर। इमरान खान इज नॉट एन एक्टर इन डे टू डे। नवाज शरीफ साहब की भी प्रॉपर्टीज मुल्क से बाहर। नहीं, आर्मी चीफ इस वक्त पर्सनली मुल्क से बाहर वापस आ गए। अमरात गए थे, आज शायद काबुल चले गए। इस पे के कोई कमेंट है? नहीं, देखें, आर्मी चीफ का काम कर रहा है ना। मैं फिर कहूंगा नहीं, काम कर रहा है, ठीक है, पूरी आर्मी काम कर रही है, ठीक है, फौज हमारी फील्ड में काम कर रहा है, इसमें मेरे ख्याल में कोई अर्ज नहीं। लेकिन ये कोई, लेकिन इवन अदरवाइज आर्मी चीफ ने कोई जाके खुद तो नहीं कश्ती, देखें, इवन अदरवाइज बिल्कुल गए होंगे वो। लेकिन बात ये है कि ओवरऑल आप देखें ना, जब से फ्लड्स आए हैं तो आर्मी चीफ ने काफी जगहों को विजिट किया है
और बेसिकली दिस इज नॉट द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ आर्मी चीफ टू विजिट। आर्मी चीफ की नहीं है रिस्पांसिबिलिटी, ये लेकिन हमारी तस्वीरें खिंचवा के छपवाने के लिए काफी एक्टिव होते हैं वो। ये पॉलिटिकल बासी साहब, सवाल इस पे एक और जो बन रहा है वो ये कि जूता जो उछाला गया सदर जरदारी के ऊपर बर्मिंघम में, हम लोग इतनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स करते हैं, सारा कुछ करते हैं, कल से पूरा आजाद मीडिया हमारा लगा हुआ है, वीडियो क्यों नहीं आ सक रही सामने? देखिए वीडियो तो आपको उसमें सिर्फ पीटीवी का कैमरा था, बाकी कुछ किसी कैमरे को अलाउ ही नहीं किया, उन्होंने अंदर जाने नहीं दिया। इवन ये भी आपने सुना होगा कि मोबाइल्स भी अलाउड नहीं। साहब यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद जब हम वापस आएंगे तो इसी मौजू पे अपनी डिस्कशन जारी रखेंगे, एक वक्फे के बाद।